अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 पूरा हो गया, नास्तिक कौन, है ना। बार बार उसको सुन सकते हैं आप, है ना, विचार कर लीजिए। आज अध्याय 3 पर विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे, विचार तो गुरुदेव लिख दिए, चर्चा होगी, है ना। स्वतंत्र बुद्धि की महिमा शीर्षक दिए हैं, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। बात ऐसी है, पहली बात कि सद्गुरुदेव हम लोग के मनोमस्तिष्क को सक्रिय बनाना चाहते हैं, है ना। जो निष्क्रिय पड़ा हुआ था, है ना, कभी सोचते विचारते नहीं थे, तर्क भी नहीं करते थे, आत्मचिंतन भी नहीं करते थे, आत्म मंथन तो दूर की बात। इसीलिए सद्गुरुदेव ऐसी किताबों की रचना भी की है, बहुत तरह की। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का तो ये सब जरूरी ही है ना। तो बहुत बड़ी बात है। पहले मन को, अपने विचारों को अच्छी तरह अपने हृदय से जांच परख लेना चाहिए। इसलिए गुरुदेव दिए हैं इन बातों को। खूब सोचिए, खूब विचार कीजिए, और विचार करने से तर्क शक्ति से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। जो बातें छुपी हुई थी, है ना, गर्द जमा हुआ था हमारी बुद्धि पर, तर्क शक्ति समाप्त हो गई थी। इसलिए आज हम लोग विचार करेंगे, सद्गुरुदेव की किताबों को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। अपने हृदय में इन विचारों को उत्पन्न होने दीजिए, है ना, चाहे अच्छा लगे या बुरा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अवश्य, है ना। जब ज्ञान हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा, है ना। आपको मालूम होगा कि सद्गुरुदेव प्रकाश दे रहे हैं, है ना। दुनिया में कितना गड़बड़ चल रहा था, इन सबको समेट के सुंदर बना दिए हैं। आप नित्य योगाभ्यास करेंगे, आपके हृदय में अच्छा लगेगा, दिल साधन करने की इच्छा होगी। और जब तक इन बातों को आप नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तो बुद्धि भी निर्मल नहीं होगी। इसलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। बुद्धि जब स्वतंत्र हो जाती है, चिंतन मनन हर चीज अपने तरीके से सोच करके, अनेक तर्क करके, है ना, आत्मानुसंधान करके, है ना, आत्म मंथन करके, जब आप सत्य ज्ञान को परख लेंगे और जान लेंगे तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। पहले तो इधर से उधर मस्तिष्क को दौड़ाना ही पड़ेगा। तो दौड़ाते हैं गुरुदेव के पीछे, है ना। स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तर्क से बचने के लिए लोग कह देते हैं कि इस ग्रंथ को तो स्वयं ईश्वर ने बनाया है या किसी मनुष्य विशेष द्वारा संसार में भेजा गया है। पता है ना। तर्क से बचने के लिए ही लोग कहते हैं कि इस ग्रंथ को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। तो इस पर कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने बनाया है, या तो किसी मनुष्य विशेष के द्वारा संसार में भेजा गया है। अब कौन उस पर तर्क करेगा। भगवान स्वयं लिखे हैं, ईश्वर ने स्वयं रचना की है, तो भला उस पर कौन तर्क करेगा। सोचने विचारने की क्षमता है किसी के अंदर, ईश्वर से परे कि उसके भीतर घुसेंगे, है ना। ऐसी ही बातें हैं। आप भी खूब विचार कीजिए। और हम पढ़ रहे हैं सदगुरु की वाणी, है ना। 1000 वर्ष पहले ईश्वर पुस्तकों और बड़े बड़े ग्रंथों को रचा करता था। बताइए, सब यही न बताते हैं कि 1000 वर्ष पहले ईश्वर पुस्तकों और बड़े बड़े ग्रंथों को रचा करता था। ये तो सदगुरु बोल रहे हैं, कोई बोलता ही क्या, कोई नहीं बोलता है। सब यही कहते हैं ये ग्रंथ तो ईश्वर ने स्वयं रचे हैं। कोई कोई कहते हैं कि भगवान स्वयं भेजे हैं किसी विशेष मनुष्य के द्वारा। कोई थोड़ी कहते हैं कि 1000 वर्ष पहले ईश्वर पुस्तकों और बड़े बड़े ग्रंथों को रचा करता था। पुराने जमाने में ईश्वर लोगों से बातें करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था, पूजा मांगता था और लोगों को धमकाता था। सब पढ़े हैं किताबों में जो लिखी हुई है। अनेक प्रकार की घटनाएं हैं, अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लोग ये सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो यही
विचित्र बात है। लेकिन कोई सोचते हैं क्या? नहीं, सब ये सोचते हैं कि अब तो कलयुग है और इसमें भगवान कहाँ से आएंगे, ये तो सतयुग में होता था। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं पुराने जमाने में ईश्वर लोगों से बातें करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था। अब देखिए जितने भी रचनाएं हैं, और आजकल तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, फिल्म जगत में भी बने हुए हैं अनेक तरह के, है ना, भगवान के बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, है ना। साक्षात महाभारत देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, है ना, शिव पुराण देख सकते हैं, तरह तरह की बातें देख सकते हैं, देवादि देव महादेव देख सकते हैं, है ना। सब तो प्रकट करके रख दिए, मस्त आनंद से देखिए और समझिए, विचार कीजिए कि पुराने ज़माने में लोग कैसे आशीर्वाद दिया करते थे, शराप दिया करते थे, भगवान पूजा भी मांगते थे, लोगों को धमकाया करते थे। ये सब कब होता था? पुराने ज़माने में। अभी तो नहीं हो रहा, इसको गुरुदेव दिखला रहे हैं, है ना। पुराने ज़माने की बात हो रही है सब। पुराने ज़माने में फरिश्ते और देवता लोग इस लोक में घूमा करते थे। आजकल तो कोई देखने में भी नहीं आते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की बात है भाई, है ना। पुराने ज़माने फरिश्ते और देवता लोग भी इसी लोक में घूमा करते थे। जगह जगह बात बात में देवर्षि नारद पहुंच जाते थे, है ना। अब जहाँ भी पढ़ेंगे तो है ना, उपनिषदों में देखेंगे पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। जगह जगह बात बात में देवर्षि नारद पहुंच जाते थे। लोग दुख पड़ने पर खुदा और ईश्वर के दरबार में जाकर उसकी स्तुति और खुशामद करके उसे खुश कर लेते थे। लोग भी कम नहीं थे पुराने ज़माने में, सीधे पहुंच जाते थे खुदा के दरबार में या तो ईश्वर के दरबार में, और उनकी स्तुति करते थे, खुशामद करके उन्हें खुश कर लेते थे। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात थोड़ी है। आदम के बाग में वह बराबर आता था। भगवान आदम के बाग में खुदा आते थे बराबर आदम के बाग में, और उसने एक वृक्ष का फल खाने के लिए आदम को मना भी किया था। तो वहाँ पर आदम के बाग में भगवान आते थे, खुदा या अल्लाह या परमेश्वर कुछ भी बोलिए, है ना। और उस जमाने की बात है, आज की नहीं, पुराने जमाने की बात चल रही है। एक वृक्ष में फल लगे हुए थे, उसको खाने के लिए मना भी किया था खुदा ने। अब खुदा का शत्रु शैतान खुदा से भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था। ये तो खुदा तो मना कर दिए कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन एक शैतान था उससे भी बढ़कर, खुदा से बढ़कर शैतान हो गया। खुदा से भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था, है ना। खुदा मना करके चले गए, लेकिन उससे भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली शैतान आ गया। खुदा के 1000 उपाय करने पर भी वह सबको बहकाकर अपनी ओर कर लेता था। खुदा जितना कोशिश करते थे वो उसको कोई मतलब नहीं, वो सबको बहकाकर अपनी ओर कर लेता था शैतान। शैतान और देवताओं की लड़ाई, देवासुर संग्राम बराबर हुआ करती थी। तो पहले जमाने की बात है, आज की बात नहीं है ना। शैतान और देवताओं की लड़ाई भी, देवासुर संग्राम भी बराबर हुआ करती थी। आजकल तो केवल आप टीवी में देख सकते हैं, दूरदर्शन में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, जो कि बनाए हैं हमारे आर्टिस्ट लोग, है ना। बड़े बड़े कलाकार लोग, है ना, आप देख सकते हैं। भगवान देवताओं की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चालबाजी से काम लेते थे। कभी कभी देवता लोग भी बड़ी बड़ी चालबाजी से काम लेते थे। देखें, उदाहरण दिया हुआ उसमें, जालंधर दैत्य को हराने के लिए वृंदा के सतीत्व का भी नाश किया था, उसी तरह दिया हुआ है। आप देख भी सकते हैं, लोग फिल्म बनाए हैं। भक्तों के लिए क्या नहीं किया। ईश्वर ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया, बहुत किया। जालंधर दैत्य को हराने के लिए वृंदा के सतीत्व का नाश किया, क्या जरूरी था बताइए? जरूरी था? कभी नहीं। ये सब पढ़ पढ़ के तो लोग बिगड़ गए ना दुनिया में। भक्त सिपाहियों के लिए उसने स्वयं पहरा दिया है। कोई कोई ऐसे भक्त लोग थे जो ड्यूटी नहीं गए, तो भगवान ने स्वयं सिपाही का स्थान ग्रहण करके पहरा भी दिया। भक्तों के कहने पर गली गली घूमते रहे। भक्तों के कहने पर भगवान गली गली घूमते रहे। भक्तों के कहने पर रोटी खाई, दूध पिया, स्वयं जेल में कैद रहे हैं। साधारण बात है क्या? ये सब मनुष्यों की कल्पनाएं हैं, लिख लिख के दिखा दिए हैं, और लोग उसके पीछे सिर माथा पटकते हैं, पूंछ हिलाते रहते हैं। सोचेंगे पूंछ हिलाने की बात हो गई, पूंछ तो नहीं है, है ना। नाक रगड़ते रहते। शंका होने पर स्वयं आकर उपदेश देते थे।
जब भगवान को शंका होती थी तो स्वयं आ जाते थे और उपदेश देते थे, मनाते थे और समझाते थे। गली गली देवदूत, देवता और ईश्वर घूमा करते थे। बाप रे बाप। पुराने जमाने की बात है, आज तो देखने में भी नहीं आते। गली गली देवदूत, देवता और ईश्वर घूमा करते थे, है ना। जो व्यक्ति या देश उनको नहीं मानता था उनका नाश कर डालते थे। जो व्यक्ति या देश उनको नहीं मानता था उनको नाश कर देते थे, वो देश का ही समाप्त। पर अब नहीं, केवल पुराने जमाने में। अब नहीं होता ये सब होता था पुराने जमाने में। आप खुद विचार कर लीजिए, आप नाराज हो जाएंगे कि सदगुरुदेव ऐसा लिखे हैं। लेकिन तर्क कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इसी को सत्य समझ लेते हैं, है ना। एड़ी चोटी का पसीना एक करते हैं और उसके पीछे जीवन समाप्त कर देते हैं। कभी आत्मज्ञान नहीं होगा इन बातों में, है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब तो रूस से कम्युनिस्टों ने खुदा मियाँ को एकदम निकाल बाहर कर दिया, पर कुछ नहीं बोलते। तो उस समय जब गुरुदेव एक लिखे हैं उस समय की बात है ना। रूस से खुदा मियाँ को बिल्कुल ही बाहर कर दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोलते। रूस का नाश नहीं हुआ, उसका महाप्रलय भी नहीं हुआ। तो जो प्रत्यक्ष में देखा गया कि रूस का नाश भी नहीं हुआ, उसका महाप्रलय भी नहीं हुआ, किंतु इसके विरुद्ध वह नित्य उन्नति करता जा रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध वह नित्य उन्नति करता जा रहा है। रूस जब तक खुदा को मानता था तब तक दुखी था, अज्ञानी था और अवनति के गड्ढे में गिरा हुआ था। बड़ी विचित्र बात हो गई। जब तक रूस खुदा को मानता था तब तक दुखी था, अज्ञानी था और अवनति के गड्ढे में गिरा हुआ था, गुरुदेव कह रहे हैं। और यूरोप और अमेरिका वाले भी जब से खुदा और उनकी किताबों की ओर से अपने मुंह को मोड़कर शैतान की फिलोसफी और साइंस की ओर आगे बढ़े हैं, तब से सुखी हैं। विचित्र बात। यूरोप और अमेरिका वाले भी कह रहे हैं गुरुदेव कि जब खुदा और उनकी किताबों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया उन्होंने, बल्कि उनके विरुद्ध जो शैतान की फिलोसफी है लिखे हैं सदगुरु, है ना, शैतान की फिलोसफी और साइंस की ओर आगे बढ़े, तब से सुखी हैं। देखिए ये सब प्रत्यक्ष के उदाहरण देकर गुरुदेव बता रहे हैं। भारतोन्नति के बाधक भी खुदा के बंदे और ईश्वर के भक्त हैं। भारत की उन्नति में बाधा भी अगर हुआ है तो सब खुदा के बंदे और ईश्वर के भक्त ही हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ईश्वर भक्त लोग हैं, है ना। मेरा कहना है, यहाँ नहीं लिखे हैं गुरुदेव, मालूम ही है सबको, इसलिए ही गुरुदेव लिखे हैं भारतोन्नति के बाधक भी खुदा के बंदे और ईश्वर के भक्त हैं। इन लोगों ने काफिरों ही के मारने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। तो इन लोगों ने क्या किया, खाली काफिरों को मारने में सारी शक्ति लगा दी, पर हुआ कुछ नहीं। उन्नति क्या होगी, आपस में लड़ते भिड़ते ही जिंदगी बीत रही है ना। हर समय यही कार्य चलते रहता है। बस काफिरों को मारने में सारी शक्ति लगा दी, पर हुआ कुछ नहीं। काफिर बराबर आगे बढ़ते गए, काफिर भी आगे बढ़ते ही गए। संसार में काफिर ही धनी है, ज्ञानी है, विद्वान है और आगे बढ़े हुए हैं। अब देखने में ऐसा आ रहा है कि जो काफिर हैं ज्ञान वही लोग धनी है। संसार में जो काफिर हैं वही धनी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, विद्वान हैं और आगे बढ़े हुए हैं। फिर भी खुदा के बंदों को असली बात समझ में नहीं आई। क्या करें, मन में तो ताला लगा हुआ है ना। खुदा के बंदों को असली बात समझ में नहीं आई, देखते हुए भी अंधे बने रहे। भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह ने जरा सी स्वतंत्रता की बातें की कि देश से निकाल दिया गया। सदगुरुदेव के समय में जब ये लिख रहे थे उस समय की बात है। भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह ने जरा सी स्वतंत्रता की बातें की कि देश से निकाल दिया गया। पर टर्की ने मजहब की परवाह नहीं की। टर्की जो है वो मजहब की परवाह नहीं किए, खुदा के प्रतिनिधि को तख्त से उतार दिया।
जो खुदा के प्रतिनिधि थे टर्की में, उनको उतार दिया तख्त से। अब उनकी माने अधीन में वो रहना नहीं चाहते। शैतान की बात को उसने देव वचन समझकर अपना लिया। टर्की वाले अब भगवान की बात और खुदा की बातों को हटा दिए, तख्त से उनको उतार दिए, बल्कि उससे विरुद्ध शैतान की बातों को ही उन्होंने देव वचन समझ लिया और अपना लिया। पुरानी रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और वह आगे बढ़ गया। टर्की भी आगे बढ़ गया क्योंकि उन्होंने पुरानी विचारधारा को ही हटा दिया, है ना, पुरानी रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और वह आगे बढ़ गया। देखिए, उन्नति करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र होना पड़ता है। बिना स्वतंत्रता के उन्नति कभी नहीं होगी। इन्होंने शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। ये दिख रहा है सबको, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सब लोग आगे बढ़ गए, पर इस देश के लोग बैठे पीछे देख रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ गए, पर हमारे देशवासी आगे क्या बढ़ेंगे, पीछे देख रहे हैं। संसार में जब कोई आविष्कार होता है तो कहते हैं कि यह तो वेदों में लिखा है। संसार में जब कोई आविष्कार होता है तो हमारे भारत में यह आवाज आती है कि यह तो वेदों में लिखा है। पर यही बात पहले से नहीं सूझती। यही बात पहले से क्यों नहीं सूझती है? तरुतारा को लेकर कहते हैं कि वेदों में तार के खंभे मौजूद हैं। तरुतारा कहीं लिखा हुआ है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लोग उसको कहते हैं कि वेदों में पहले से लिखा हुआ था, तार के खंभे मौजूद हैं। पर इस अर्थ के करने वाले को यह नहीं सूझी कि थोड़े ही दिनों बाद बिना तारों के भी तार भेजे जाएंगे, है ना। सदगुरुदेव के समय में भी यह चल रहा था, बिना तारों के भी तार भेजे जाने लगे। अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तो तार से भी अधिक तेज हो गया, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो वेदों में ही सब लिखा हुआ है बोल के लोग कहते हैं, पर कार्य तो करते नहीं। शायद वेदों के अर्थ करने वाले को ये पता ही नहीं थी कि तरु तारा मने, हाँ, तारों का खंभा लिखा हुआ है वेद में, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि थोड़े दिनों के बाद में बिना तारों के तार भेजे जाएंगे। बिना वेदों के प्रमाण के यह लोग 1 इंच आगे नहीं बढ़ना चाहते। वेदों के प्रमाण से आगे बढ़ते हैं, उसके बिना ये आगे एकदम 1 इंच भी नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बंधन है। बताइए, वेदों में सब कुछ है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों में सब कुछ है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। यही कह कह कर मुँह फुलाए बैठे रहते हैं। यही सब कह कह कर मुँह फुलाए बैठे रहते हैं, कभी स्वतंत्र विचारों करते ही नहीं। वेद के ज्ञान को स्वयं ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया है। कहते हैं कि वेद के ज्ञान को स्वयं ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया है। गुरुदेव कह रहे हैं, हम पूछते हैं कि अब जो अच्छे अच्छे ज्ञान विद्वानों के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें कौन उत्पन्न कर रहा है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम पूछते हैं कि अब जो अच्छे अच्छे ज्ञान विद्वानों के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें कौन उत्पन्न कर रहा है? इसमें कौन सी युक्ति और कौन सा प्रमाण है कि आजकल के विद्वानों के हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह ईश्वरीय नहीं है? बताइए। आज भी ईश्वरीय ज्ञान है कि नहीं है? एक पत्ता भी जिसके बिना हिलाए नहीं हिलता, लिखा हुआ है ना, सब पढ़ते हैं सब। एक पत्ता भी जिसके बिना मन हिलाए नहीं, बिना हिलाए नहीं हिलता। एक तृण भी जबकि बिना ईश्वर की इच्छा के टल नहीं सकता। तो क्या आजकल के इन बड़े बड़े आविष्कारों के ज्ञान को मनुष्य हृदय में उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा ही है? आजकल की फिलोसफी और पदार्थ विज्ञान के ज्ञान को मनुष्य हृदय में किसने उत्पन्न किया? यदि उसने आदि में लोगों के हृदय के भीतर ज्ञान उत्पन्न किया है तो अब भी कर रहा है। और यदि आजकल का ज्ञान ईश्वरीय नहीं है तो वह ज्ञान भी ईश्वरीय नहीं था। धन्य हो गुरुदेव, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से बतलाए कि आज के मनुष्यों के हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर वह ईश्वर का विचार नहीं बता रहे हैं तो पहले भी नहीं था। अगर पहले था और आज भी है तो ये आत्मा की विचारों को ईश्वरीय विचार कह लो, है ना।
यदि अब वह किसी के हृदय में ज्ञान का उपदेश नहीं देता तो वेदों के ज्ञान को भी उसने किसी के हृदय में नहीं उत्पन्न किया था। कितने सुंदर तर्क के साथ बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। अगर ऐसी बात थी, है ना, कि वेदों के उपदेश, है ना, हृदय में, यदि ऐसी बात है कि किसी के हृदय में ज्ञान का उपदेश नहीं दिए थे अगर, तो फिर वेदों का ज्ञान को भी उसने किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं किया था। अभी जब किसी के हृदय में ज्ञान का उपदेश नहीं देते हैं तो वेदों के ज्ञान को भी उसने किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं किया था, प्रमाणित करके बोल रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं अगर पुराने जमाने के लोगों के हृदय में ईश्वर आकर के बताया करते थे या ईश्वर ज्ञान दिया करते थे और आज के लोगों की बातों को लोग नहीं सुनते हैं, तो क्या इन किन के बातों को, ये कहाँ से आ रहे हैं फिर? अगर आज के लोगों के हृदय में अगर ईश्वर का ज्ञान नहीं आ रहा तो उस जमाने में भी नहीं था, उन्होंने वेदों का ज्ञान भी नहीं दिया था। ये बात प्रकट है। यदि अब भी सबके हृदयों में ज्ञान का प्रकाशन वही करता है तो आजकल की बहुत सी उपयोगी और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वेदों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर हो सकती हैं। बहुत बड़ी बात है ना। यदि अब भी सबके हृदयों में ज्ञान का प्रकाशन वही करता है तो आजकल की बहुत सी उपयोगी और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वेदों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर हो सकती हैं। हम लोगों ने जाना कि सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं कि ये जो ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने ज्ञान दिया था, ऐसी बात नहीं है। अपने अपने हृदय में आत्मदेव बैठे हुए हैं, है ना। सबके हृदय में अनंत ज्ञान है, लेकिन सब बुद्धि बंधन में घिरी हुई है, इसलिए हम लोग उस ज्ञान को समझ नहीं पाए। लेकिन ऋषियों ने तपस्या की, तपोबल से समझे, है ना। किसी ईश्वर ने उनके अंदर प्रकाश नहीं दिया, लेकिन आत्मा ही अगर ईश्वर है तो उस विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं। यह आत्मा ही ब्रह्म है और ये स्वयं ईश्वर है ना। अगर आप ध्यान और तपस्या करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान स्वतः हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप लाइट जलाते हैं, अज्ञान लाइट जलाते हैं तो अंधेरा दूर भाग जाता है, उसी तरह ज्ञान के प्रकाश में जब आप अपने आप में डूब जाएंगे तो सारे कार्यकलाप आपको दिखेंगे, सत्य और गलत आपके सामने दिखाई पड़ेगा, है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं अपनी सुंदर विचारधारा के अनुसार ऐसे लेख लिख करके हम लोग के हृदय के मैल को धो देने के लिए सदगुरुदेव इतना परिश्रम किए हैं। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यदि अब भी सबके हृदयों में ज्ञान का प्रकाश वही करता है तो आजकल की बहुत सी उपयोगी और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वेदों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर हो सकती हैं। यहाँ तक चर्चा हो गई है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता है कि आदि में या पुराने जमाने में ईश्वर यहाँ गली गली घूमा करता था, उपदेश देता था, झगड़ा करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था और पर्दों के भीतर बैठकर अरबी जबान में अपने आज्ञाओं को सुनाया करता था। पर अब वह कुछ नहीं करता। अब नहीं करता तो तब भी कुछ नहीं करता था। अब यदि नारद और फरिश्ते नहीं दिखलाई देते तो तब भी वह नहीं थे। यह सब ढोंग है। आप स्वयं भी अंतर्दृष्टि से विचार कर लीजिएगा। सदगुरुदेव तो बतला ही दिए हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। बहुत बड़ी बात है, ज्ञान में शक्ति है निश्चित रूप से, लेकिन वो कैसी माने आत्मज्ञान। हाँ, ज्ञान तो सदगुरुदेव बतलाए कि हम हैं, यही ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। अहम अस्मि यानी जीवन जहाँ है वही ज्ञान है, वही बल है। लेकिन गुरुदेव बतला रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो हम लोग अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं, है ना। अंधविश्वासों को जकड़ के रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, तो हमारी बुद्धि जकड़ गई है ना। स्वतंत्र करना है अपने आप को। और कैसे स्वतंत्र होगा? सिर्फ ज्ञान से स्वतंत्र होगा।
जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा हम लोग अंधविश्वास में भटकते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव को इन किताबों को लिखना पड़ा। पर अब जब वो थे खूब घूम घूम के खूब प्रकाश किए और जाने से पहले बहुत सारी किताबें लिख गए। सोचिए, विचार कीजिए, क्या ज़रूरत था इतना परिश्रम करने का। केवल हम लोगों को सच्चा ज्ञान हो जाए इसीलिए ही इतना परिश्रम किए हैं। तो हम लोगों को भी स्वयं साधन ध्यान तपस्या करना चाहिए, है ना। नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए जो सदगुरुदेव बतला करके गए हैं। हाँ ठीक है, आपको यदि योग साधन मुनि समाज का सिद्धांत पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को तो पसंद करते होंगे ना, अपने आप को। तो आप अपने हिसाब से अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए। अपने अच्छा से खाना पीना करना, नहाना धोना, स्नेह प्रेम से रहना, सबसे अच्छा बातचीत करना, ये तो जरूरी है ना। सबसे श्रेष्ठ यही है। जो अपने माता पिता का श्रद्धा करते हैं, जो अपने गुरुजनों की श्रद्धा करते हैं, जो अपने बाल बच्चों को प्यार करते हैं, जो अपने पति पत्नी बहुत स्नेह से रहते हैं, ऐसे महात्माओं को ही योगी कहा जाता है। इसका मतलब आप ये सोचते होंगे कि योग करना है सवेरे उठ करके तभी जाके योगी होते हैं। सभी अच्छे कर्म जो लोग करते हैं वही लोग योगी हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास को छोड़ देने पर, सारे अंधविश्वास के नष्ट हो जाने पर अहम ब्रह्मास्मि प्रकाशित हो जाएगा और तत्वमसि दिखलाई पड़ेगा। सदगुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं साधारण नहीं है ना। लिखे हैं सरल तरीके से, बहुत ही सहज रीति से समझा रहे हैं, लेकिन यह प्रकांड विद्वान थे हमारे सदगुरु। हम लोग के अंतर आत्मा को पकड़कर उसके अंदर के मैल को निकाल देने के लिए इतना परिश्रम किए हैं। तो हमें भी नित्य दिन अष्टांग योग की साधन ध्यान तपस्या करनी चाहिए। कर्म योग भी करना चाहिए और अपने बैठ करके आसन ध्यान तपस्या करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ और निरोग रहें किसी भी उम्र में, है ना। ऐसी बात नहीं है कि बुढ़ापा आ गई तो अब हम लोग को क्या योग करना। अरे बुढ़ापा में भी योग करना चाहिए। सब समय शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं इन किताबों को पढ़ना भी चाहिए। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है। एक जमाना था लोग इतना सोचते नहीं थे, लेकिन आज हम लोग के बच्चे लोग जो हैं हम लोग से ज़्यादा तेजवंत हो गए हैं और आज के ज़माने में ये विश्वास भी नहीं करेंगे हम लोगों की बातों को। उसी को गुरुदेव लिख रहे हैं और देखिए, सुन लीजिए अच्छी तरह। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता कि आदि में यानी पुराने ज़माने में ईश्वर गली गली घुमा करता था। कोई नहीं जानता इस बात को। बच्चे लोग नहीं मानेंगे हम लोगों की बात को। साइंस की दुनिया में आ गए, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो हम लोग की बात को थोड़ी मानेंगे। वो देखेंगे, विचार करेंगे, है ना। वो ये सोचेंगे क्या बात करते हैं, हमारे माता पिता गली गली में ईश्वर घुमा करते थे। और ये तो विचित्र बात है, तब क्यों नहीं दिखते हैं, वो प्रश्न करने लग जाएंगे, है ना। तो इसी बात को इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव लिखे हैं। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता है कि आदि में यानी पुराने ज़माने में ईश्वर यहाँ गली गली घुमा करता था, उपदेश देता था, झगड़ा करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था और पर्दों के भीतर बैठकर अरबी ज़बान में अपनी आज्ञाओं को सुनाया करता था। पर अब वह कुछ नहीं करता। आजकल के बच्चे अगर देख भी लेंगे ना, वो बनाए हुए फिल्मकार लोग जो बनाए हैं वो पुराने ज़माने की बातों को पर्दे में देख लेंगे, फिर भी ये बच्चों के दिमाग बहुत तेज हैं, वो सोच में पड़ जाएंगे ये क्या बात है ना। पहले जब ऐसा होता था अब क्यों नहीं होता, है ना। अब नहीं करता तो तब भी कुछ नहीं करता था। अब यदि नारद और फरिश्ते नहीं दिखलाई देते तो तब भी वह नहीं थे। यह सब ढोंग है। जैसे सदगुरुदेव के विचार इतने तेजस्वी होकर के बोल रहे हैं, आज हमारे बच्चे लोग भी ऐसे तेजस्वी हो जाएंगे। देखिए, विवेकानंद भी गुरुदेव से पहले ही आए हुए थे, उन्होंने भी अपने तरीके से बतलाया आत्मा ही ईश्वर है ना। और जितनी भी उन्नति हुई है विश्व ब्रह्मांड में, सब अपनी आत्मा के तेज में उन्नति किए हैं। एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। बड़े बड़े योगी लोग, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, है ना, किसी की परवाह नहीं किए और बातें की, सुंदर विचार, लेकिन लोगों ने उनको जीने नहीं दिया, मार डाला, है ना। ऐसी स्थिति है। अज्ञानियों के समूह में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सदगुरुदेव आए और प्रचार भी किए, है ना। लोगों ने उनको मारने का बहुत कोशिश किया,
लेकिन मार नहीं सके, है ना। कोई पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं हम, है ना। कोई पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, उसके नियम और कानून पुस्तकों के भीतर नहीं है। उसके नियम और कानून इस विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक कार्य में वर्तमान है। उसने अपने ज्ञान को किसी भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया है, किंतु सारी सृष्टि बिना किसी भाषा के सच्चे ज्ञान का चुपचाप उपदेश कर रही है। नियम ही ईश्वर है और इन नियमों का नियंता और उत्पादक आत्मा है। यही आत्मा ब्रह्म है। कोष्टक में लिखे हैं अयम आत्मा ब्रह्म, है ना, वेद वाक्य, है ना। यही सत्य और यथार्थ है। पर आप इस बात को इसलिए नहीं मानेंगे, इसे पुराने लोगों ने नहीं लिखा है, इसे किसी ऐसे ऋषि और मुनि ने नहीं कहा है जिसे मरे हुए हजारों वर्ष बीत गए हों। वर्तमान मनुष्यों की बुद्धि सर्वथा पीछे की ओर देखती और आगे बढ़ने से रुक जाती है। सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य आगे बढ़ने के लिए है, पीछे देखने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं। इसलिए यह आँख पीछे नहीं आगे है। वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता जो अपनी बुद्धि से विचार कर, अपनी आँखों से देखते हुए अपने पैरों से नहीं चलना चाहता है। प्रत्यक्ष बात है। आगे बढ़ना है तो आँख से देखकर चलना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी बुद्धि से विचार करके चलना पड़ेगा, है ना। हाँ, आप जितना हो सके प्रवचन सुन लीजिए, जितने लोग कथावाचकों की बात सुन लीजिए, अनेक अध्ययन कर लीजिए। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं, अपना मोबाइल में सब कुछ देख सकते हैं, है ना। और नित्य योगाभ्यास कीजिए और विचार कीजिए सत्य क्या है। सद्गुरुदेव कहते हैं आपके भीतर में परम सत्य विराजमान है ना। भीतर से उपदेश मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सुंदर बात, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लोग प्रायः हमसे पूछा करते हैं कि तुम किसके अनुयायी हो। अनुयायी कहते हैं पीछे चलने वाले को। मनुष्य की बुद्धि में आगे चलना पाप है। हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। हम लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब को 2 आँखें और बुद्धि देकर संसार में भेजा था, उसी तरह हमें भी 2 आँखें और बुद्धि देकर भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसा की आँखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा तो उसे हमारे लिए अलग से 2 आँखें और विचार के लिए अलग बुद्धि देने की जरूरत न थी। पर नहीं, उसने उन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आँखें दी और उन्हीं लोगों की तरह हमारे पास भी विचार करने के लिए बुद्धि मौजूद है। अतः हमें किसी का भरोसा न करके इनसे स्वतंत्र रूप से काम लेना चाहिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं लोग प्रायः हमसे पूछा करते हैं कि तुम किसके अनुयायी हो। सद्गुरु की वाणी, विचार, ये सब सुनने से लोग चकित होते हैं और सद्गुरुदेव से पूछते हैं कि आप किसके अनुयायी हैं। तो अनुयायी कहते हैं पीछे चलने वाले को। अनु मतलब पीछे, आई मने उसके साथ पीछे चलने वाला। तो विचित्र बात हो गई। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। क्या करें, आज लोग, है ना, क्या करते हैं, मनुष्य की बुद्धि में आगे चलना पाप है। किसी न किसी का अनुयायी होना ही चाहिए। ऐसे जो विचार हैं यह भी स्वतंत्र विचार वालों के लिए ठीक नहीं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। जितने लोग आजकल जो हैं अपनी बुद्धि और अपने आँखों से देखकर काम लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं करते, नहीं चाहते। हम लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब को 2 आँखें और बुद्धि देकर संसार में भेजा था। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, एक जमाने में ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब, ये सब जो हैं, इन लोग को जो आँखें दिए, बुद्धि दिए और भेजा वेद रचने के लिए। वेद मतलब ज्ञान होता है। वेद मतलब केवल वेद की किताबें नहीं होती, चारों वेद ये सिर्फ नहीं है।
ईसा ने भी लिखे हैं, मोहम्मद ने भी लिखे हैं, लिखे नहीं उन्होंने कहे हैं, ये भी वेद ही है। वेद मतलब ज्ञान होता है ना। सदगुरुदेव का कहना है ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब को 2 आंखें और 2 बुद्धि देकर संसार में भेजा था। उसी तरह हमें भी 2 आंखें और बुद्धि देकर भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसा की आंखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा तो उसे हमारे लिए अलग से 2 आंखें और विचार के लिए अलग बुद्धि देने की जरूरत न थी। खूब विचार कर लीजिए। स्वयं जो ईश्वर को बाहर में मानते हैं, अगर वो भी सोच रहे हैं कि ब्रह्मा और व्यास, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद ये सबको जो बुद्धि दे करके भेजे थे 2 आंखें और बुद्धि, तो हम लोग को अलग से देने की क्या जरूरत पड़ती। अगर हम लोग उन्हीं की आंखों से देख लेते, ईसा की आंखों से और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से हमारा काम चल जाता, तो हम लोग को फिर 2 आंखें क्यों देते और फिर बुद्धि विचार करने के लिए क्यों देते। पर ऐसा तो नहीं हुआ। पर नहीं, उसने उन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आंखें दी और उन्हीं लोगों की तरह हमारे पास भी विचार करने के लिए बुद्धि मौजूद है। अतः हमें किसी का भरोसा न करके इनसे स्वतंत्र रूप से काम लेना चाहिए। कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। हम लोगों के पास भी व्यास, ब्रह्मा, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब की तरह ही 2 आंखें हैं और बुद्धि भी है। तो हम लोग को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपनी आंखों से देख करके और अपनी बुद्धि से विचार करके कार्य करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। लेकिन कोई करता है ऐसा नहीं, सब बांध के रखे हुए हैं। इसीलिए लोग पूछते हैं, भाई आप किसके अनुयायी हैं? गुरुदेव पूछते थे। यह हम भी मानते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है जितनी व्यास की थी। ठीक है, बोलते हैं, मन में जो आपकी शंका है ना। तो आपकी बातों को हम भी समर्थन दे रहे, कह रहे गुरुदेव कि आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है जितनी व्यास की थी, पर इसका कारण यही है कि आप अपनी बुद्धि से उतना स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेते जितना कि व्यास ने अपनी बुद्धि से लिया था। तेज किया जाएगा तो तेज हो जाएगी बुद्धि। अब छोटे नन्हे बच्चे लोग जब पढ़ने जाते हैं तो बार बार उसको याद करना, पढ़ना, परिश्रम करना, लिखना, ये सब पड़ता है कि नहीं। उसी तरह मुनिजन जो कोई भी हैं या जो कोई भी हैं, ध्यान लगाएंगे, तपस्या करेंगे तो आपसे आप बुद्धि प्रखर होगी। इतने सारे प्रवचन दे रहे हैं, इतने सारे लोग कथा वाचना कर रहे हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय के अंदर की किताब कोई पढ़कर उसी में भी बुद्धि लगा के देखिए ना, तेजवंत हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। लेकिन सोचते ही नहीं हैं, विचारते ही नहीं हैं। इसलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, इसलिए व्यास की तरह हमारी बुद्धि तेज नहीं है। इसका कारण यही है। तो साधारण मनुष्यों से कसरत करने वाला पहलवान क्यों अधिक पुष्ट होता है? इसका उत्तर बहुत साफ है। उसने अपने शरीर से साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट क्यों है? इसीलिए कि हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। बस यही दशा बुद्धि की भी है। आप अपनी बुद्धि से इसलिए काम नहीं लेना चाहते कि आपकी बुद्धि उतनी बलवती नहीं है, पर आप यह नहीं सोचते कि जब तक हम उससे स्वतंत्र रूप से काम नहीं लेंगे तब तक वह बलवती हो भी नहीं सकती। हाँ, यह संभव है कि पहले आपकी बुद्धि स्वतंत्र रूप में चलने से भूल करे या लटपटा कर गिर पड़े, पर क्या यह ठीक नहीं है कि जो गिरता है वही पुष्ट होता है? वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने के डर से चलता ही नहीं या अखाड़े में ही नहीं उतरता। इतना सुंदर उदाहरण देकर सदगुरुदेव समझा रहे हैं हम लोगों को। आरंभ में हो सकता है अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो थोड़ा बहुत भूल चूक हो सकता है, शायद हम लटपटा कर गिर जाए। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं इससे डरना चाहिए क्या?
यदि लड़का खड़ा होगा और गिर जाएगा तो दोबारा कभी नहीं खड़ा होगा तो कैसे चलेगा, है ना। बालक बचपन में लड़का लड़की जो कोई भी हो बच्चे, है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं अगर हमारी बुद्धि से काम लेंगे, शुरू में हो सकता है भूल चूक भी हो जाए, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। अगर कोई डर से यानी मान लीजिए कोई पहलवान, वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने के डर से चलता ही नहीं। वह मनुष्य कैसे बलवान होगा जो गिरने के डर से चलता ही नहीं या अखाड़े में ही नहीं उतरता। पहलवानी करने के लिए अखाड़ा में उतरना पड़ता है, पटकनी मिलेगी जरूर, है ना। 2-4 मने बार गिरना पड़ेगा, हो सकता है, पर उससे क्या, लेकिन अखाड़े में जो रहते हैं औरों की अपेक्षा मजबूत हो जाते हैं। गुरुदेव का कहना है हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट क्यों है, इसीलिए कि हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। बस यही दशा बुद्धि की भी है ना। कितनी बड़ी बात है। आज जो इतने लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्वास्थ्य सुंदर दिखाई पड़ते हैं, लड़कियां हों या लड़के, है ना, जो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं वो कितने खूबसूरत हो जाते हैं। उनके शरीर स्वास्थ्य निरोग, है ना, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व, है ना, विचार व्यवहार सब कुछ। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, है ना, शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं, भोजन पान खान पान सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, तब जाके इतने खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। और जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देंगे, शरीर बेडौल हो जाएगा। मुझे जैसे सुडौल और सुंदर लगते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को निखार के रखे हैं। इसका कारण क्या है? ये अपना ध्यान देते हैं, है ना। जब आप स्वस्थ और सुंदर और सुडौल रहना चाहेंगे तो निश्चित रूप से नियमित कुछ आसन, कुछ ध्यान, कुछ प्राणायाम, कुछ दौड़ धूप अवश्य करेंगे। भले ही चक्र भेदन साधन अपने को नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुनि समाज के अंदर मुनि लोगों को चक्र भेदन साधन बतलाया गया है। लेकिन इनमें से जो अच्छा से कर रहे हैं वो बहुत उत्तम कोटि के हो गए। अपना शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय, मन बुद्धि चित्त बिल्कुल स्वस्थ सुंदर, है ना, व्यवहार कुशल, अच्छा व्यक्तित्व सब कुछ। और यदि कोई आलसी है तो उसको मैं क्या कहूँ, तो वो तो साधारण बात हो गई ना, साधारण व्यक्ति जैसा ही हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना काम करना पड़ेगा, आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के आप योग साधन करेंगे। कितने तो योग साधन भी नहीं करते आलस के कारण, है ना। तो ये सब ठीक बात नहीं है। जब तक आप योग साधन नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल कैसे बढ़ेगा, है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो आगे इसके विषय में बातें होंगी। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इस बात की भावना छोड़ दीजिए कि पुराने लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उसे स्वतंत्र रूप में काम लीजिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित होंगे। आपने यह सोच रखा है कि हमारी बुद्धि अमुक ऋषि के विचारों से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख, निर्बल और गुलाम हैं। बस अपने विश्वासानुसार आप सचमुच मूर्ख, निर्बल और गुलाम बनते जाते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। देखिए भावनाओं का बल है बहुत, है ना। सदगुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं कि इस बात को हृदय से निकाल दीजिए कि पुराने लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही और मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, है ना। देखिए आत्मा ही ईश्वर है और इसके अंदर में अनंत ज्ञान और अपार बल है ना। इस बात को तत्व से जानने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन इस विचार को कम से कम हृदय से निकाल दीजिए कि पुराने जमाने के लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही थी, जो लोग इतने बड़े बड़े लोग बन गए। ये भावना निकाल दीजिए। हाँ, आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उसे स्वतंत्र रूप में काम लीजिए। खुद अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर दीजिए और स्वतंत्र रूप से काम लीजिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। फिर देखिए आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित होंगे, स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर आप चकित हो जाएंगे।
आपने यह सोच रखा है कि हमारी बुद्धि अमुक ऋषि के विचारों से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख, निर्बल और गुलाम है, यह कौन सोच रहा है? स्वयं आप सोच रहे हैं। आप ये विचार कर रहे हैं कि अमुक ऋषि के विचारों की तरह हमारी बुद्धि नहीं है, वो बहुत ज्ञानी है, हम उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। ये गलत बात है। आप अपने को सोच रहे हैं हम मूर्ख, निर्बल और गुलाम हैं। ये सोच विचार ही आपको बिगाड़ रही है। बस अपने विश्वासानुसार आप सचमुच मूर्ख, निर्बल और गुलाम बनते जाते हैं। सतगुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं ना, नित्य दिन शुभ भावना करने के लिए, यह शुभ भावना हमेशा अपने हृदय में गूंजते रहना चाहिए। अपने को मूर्ख, निर्बल और गुलाम समझना ही गुनाह है। आप वास्तव में ना मूर्ख हैं, ना निर्बल हैं, ना गुलाम हैं। आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। सदगुरुदेव आगे लिख रहे हैं, वही वृक्ष फलता फूलता फैलता और हरा भरा रहता है जो खूब खुले मैदान में रहता और स्वतंत्र रूप में स्वच्छ वायु और प्रकाश के को ग्रहण करता है, कर सकता है। कितनी सुंदर बात। वही वृक्ष भी फलता फूलता और फैलता है, हरा भरा रहता है जो खूब खुले मैदान में रहता और स्वतंत्र रूप में स्वच्छ वायु और प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। वे पौधे जो किसी बड़े वृक्ष के छाये में पड़ जाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकाश और हवा नहीं मिलती, वह कितने पीले, निर्बल और कमजोर होते हैं। ऐसे वृक्ष ना फलते हैं, ना फूलते हैं और ना बढ़ते हैं। ऐसे वृक्ष और मनुष्यों का जीवन निरुत्साह, निराशा, मूर्खता और पराधीनता से घिरा रहता है। किसी के अनुयायी मत बनो, किसी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, वह पौधे जो किसी बड़े वृक्ष के छाये में पड़ जाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकाश और हवा नहीं मिलती, वह कितने पीले, निर्बल और कमजोर होते हैं। ऐसे वृक्ष न फलते हैं, न फूलते हैं और न बढ़ते हैं। ऐसे वृक्ष और मनुष्यों का जीवन जैसे ये वृक्ष है, वैसे मनुष्य का जीवन भी हो जाता है यदि वो दूसरों के भरोसे ही जीते रहते हैं, है ना, और अपने को निर्बल महसूस करते हैं, गुलाम समझते हैं, तो क्या स्थिति होगी। जीवन निरुत्साह, निराशा, मूर्खता और पराधीनता से घिरा रहता है। किसी की अनुयायी मत बनो, किसी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं किसी का अनुयायी मत बनो और किसी के अंधभक्त के अंदर में मत पड़े रहो। यानी आप जितनी किताबें अध्ययन कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं, कुछ भी ज्ञान की बातें आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन विचार करना पड़ेगा स्वयं अपने भीतर। आपको जो अच्छा लग रहा है उसी पर चलिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है और आप उसी के हिसाब से चलेंगे, आपकी बुद्धि उसको स्वीकार करे या न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात गुरुदेव बतला रहे हैं और सबसे बड़ी बात वही है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, वह मनुष्य धन्य है जिसकी बुद्धि किसी बाबाओं के हाथ बिकी नहीं है। लोग अपनी बुद्धि को भी बाबा जी के हाथ में बेच देते हैं। कहने का मतलब उन्हीं के इशारों पर चलेंगे, उन्हीं की बातों को लेकर के सुनेंगे, आगे कुछ सोचने विचारने की बात ही नहीं है। वह मनुष्य धन्य है जिसकी बुद्धि किसी बाबा जी के हाथ बिकी नहीं है। संसार में ऐसे ही लोग अधिक हैं जो अपनी बुद्धि को किसी संप्रदाय, मत या मजहब में बांध चुके हैं। ऐसी बुद्धि सांप्रदायिक चक्रों और मजहबी दायरों से निकलकर आगे नहीं बढ़ सकती। सच्ची बात तो यह है कि हमारी उन्नति को सांप्रदायिक खंडहरों और पुराने विचारों की भद्दी दीवारों ने इस तौर पर रोक रखा है कि इसके बाहर जाकर स्वतंत्रता का स्वच्छ वायु लेना कठिन हो गया है। बड़ी कठिनता है। हमारी बुद्धि बढ़ना चाहती है, पर पुराने विचारों की खाई उसे आगे बढ़ने से रोक देती है।
इस खाई को किसी मजहब के नेता या पैगंबर ने नहीं बनाया है, इसे हमने स्वयं बना रखा है। हम चाहें तो 5 मिनट में इसके पार जा सकते हैं। जितने नियम कानून बंधन सब बनाए हुए हैं किसने? मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। हर संप्रदाय मजहब धर्म नीति जितने जो हैं सब मनुष्य के बनाए हुए हैं और अपनी बुद्धि को उसमें बांध के रखे हुए हैं। स्वच्छ वायु में श्वास लेना कठिन हो गया है। स्वच्छ बुद्धि से निर्मल हृदय से विचार करना उनका कठिन हो गया है। एक एक धर्म संप्रदाय गढ़ बना हुआ है और मनुष्य उसके अंदर में बंधा हुआ है। कोई किसी बाबा जी का भक्त बने हुए हैं और उनके अनुसार ही चलते हैं। हाँ, आप खुद विचार कर लीजिए, है ना। यहाँ इसमें हमें और क्या कहना, हम तो सदगुरु की किताब को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं और स्वतंत्र बुद्धि की महिमा बता रहे हैं। और हम खुद भी सदगुरु के ज्ञान को लेकर के चलते हैं और साधन ध्यान तपस्या करते हैं, लेकिन बंधन में नहीं बंधे हैं किसी की। स्वतंत्र बुद्धि दिए हैं गुरुदेव और स्वतंत्र बुद्धि की महिमा बतला रहे हैं, है ना। इसलिए ध्यान और तपस्या करके अंतर आत्मा में डुबकी लगाइए और आपकी आत्मा को क्या पसंद है, आपकी बुद्धि क्या निर्णय कर रही है, इसी पर आपको चलना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव तो साफ साफ लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। हम लोग किसी किताब का गुलाम बन जाएंगे या किसी मजहब का गुलाम बन जाएंगे तो हमारी विचारधारा बिगड़ जाएगी, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले योग साधन ध्यान और तपस्या कीजिए और अपने अंतर मन में डुबकी लगाइए, अपने अंतरात्मा में डुबकी लगाइए, क्योंकि सच्चा पथ प्रदर्शक तो आपके भीतर वर्तमान है, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं, है ना। जब तक आप अपने आप को स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं कर लेंगे, आपकी बुद्धि भी सही निर्णय नहीं कर पाएगी। आप अगर सही निर्णय करना चाहते हैं तो अपने आप में नित्य दिन डुबकी लगाइए, है ना। 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, आप निर्मल और निरामय हो जाएंगे, है ना। आपकी बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, है कि नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव क्या कहे हैं, हमारी बुद्धि बढ़ना चाहती है पर पुराने विचारों की खाई उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुराने विचार हमारे अंदर में हावी हो जाते हैं। इस खाई को किसी मजहब के नेता या पैगंबर ने नहीं बनाया। इस खाई को भी किसी मजहबी नेता ने या पैगंबर ने नहीं बनाया, इसे हमने स्वयं बना रखा है। सिर्फ अपने विचारों से हम अपना खाई खोद के रखे हैं, अपने विचारों से हम गुलाम बने हैं, किसी दूसरे का इसमें कोई दोष है ही नहीं। इसलिए अपने दोषों को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टिकोण रखिए, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रवचन सुनेंगे, सत्संग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो स्वाध्याय करते रहिए, है ना। हम चाहें तो 5 मिनट में इसके पार जा सकते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। साधारणतः मनुष्य साधारण संसार या विचार से आगे नहीं बढ़ना चाहता, वह अपनी पुरानी दशा में पड़ा रहना अधिक पसंद करता है। कभी कभी यदि कोई उन्नतिशील जीव उच्च विचारों को लेकर ऊपर को बढ़ता भी है तो वहाँ पर जनता को ना देखकर डर जाता और लौट आता है। जैसे महान पुरुषों या राजेश्वर सम्राट को देखकर मनुष्य डर जाता है, उसी तरह इस स्वतंत्र और उच्च विचार के पास जाने से मनुष्य डर जाता और इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए झिझकता है। मनुष्य सोचता है कि क्या हमारे ऐसा आदमी बिना ईश्वर और मजहब के आगे बढ़ सकता है। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचता है कि अभी हम इस योग्य नहीं हैं। जैसे अत्यंत उज्जवल प्रकाश को देखकर आंख चकमका जाती है, उसी तरह कुछ मनुष्य
अत्यंत उच्च ज्ञान से घबरा कर भाग जाते हैं और ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। मनुष्य अपने से अपने को दीनहीन और पराधीन मानकर अवनति के गड्ढे में पड़ा हुआ है। अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम में लाना नहीं चाहता। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। स्थितियाँ कैसी होती हैं मनुष्य जब विचारों में परिवर्तन होने लगता है, तब भी मनुष्य के अंदर में जब बल नहीं रहता है तो कैसी घबराहट मालूम करते हैं लोग, है ना। तो साधारणता यानी नियम अनुसार ऐसा होता है, बोल रहे हैं गुरुदेव साधारण रीति पर। मनुष्य साधारण संसार या विचार से आगे नहीं बढ़ना चाहता। जैसा वो जीता आया है वो वैसे ही रहना चाहता है। उसे आगे बढ़ना यदि चाहता भी है तो उसके मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो इसको गुरुदेव लिखे हैं, वह अपनी पुरानी दशा में पड़ा रहना अधिक पसंद करता है पुरानी ही दशा में पड़े रहना अधिक पसंद करता है। कभी कभी यदि कोई उन्नतिशील जीव उच्च विचारों को लेकर ऊपर को बढ़ता भी है तो वो वहाँ पर जनता को ना देखकर डर जाता है और लौट आता है। तो कोई कार्य यदि करेंगे उच्च विचार के तो आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा ना। अब सारी जनसमूह आपके साथ दौड़ेगी तभी जाके यह सफल होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब कोई उसी बात को लेकर के दौड़ेंगे ऐसा मुश्किल है ना। सदगुरुदेव का कहना है जैसे कोई तमाशा हो रहा है तो बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बातें अगर कहीं हो रही हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो कोई उच्च कोटि का विचार है और आप उसको लेकर बढ़ना चाहते हैं तो निर्भय होकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। आगे जब जाते हैं देखते हैं तो मेरे साथ तो कोई नहीं, हम अकेले हैं, है ना तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो नहीं घबराना चाहिए। इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सबसे बड़ा बल है। यही आपको उन्नति के शिखर पर ले चलेगा। तो सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महान पुरुषों या राजेश्वर सम्राट को देखकर मनुष्य डर जाता है ना। साधारण व्यक्ति राजा महाराजा को देखकर डर जाते हैं साधारणतः, है ना, ऐसा होता है। उसी तरह इस स्वतंत्र और उच्च विचार के पास जाने से मनुष्य डर जाता है। इसी प्रकार ये स्वतंत्र उच्च विचार को जब मालूम भी कर लेता है तो जाने से डरता है और इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए झिझकता है और आगे बढ़ते हुए भी झिझकने लगता है। पता नहीं सही होगा कि नहीं, मेरा जाना ऐसा लगता है अकेलापन, है ना, सब मेरे साथ तो नहीं है ना सत्य का साथ देने के लिए सब कोई आएंगे ऐसी बात नहीं है। जब उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं तभी लोग साथ जाते हैं, है ना। इस तरह की बात है। मनुष्य सोचता है कि क्या हमारे ऐसा आदमी बिना ईश्वर और मजहब के आगे बढ़ सकता है। अब विचित्र बात हो जाएगी। आत्मज्ञान के अंदर ये चर्चा हो रही है कि आप ही ईश्वर हो, है ना, आप परब्रह्म परमात्मा हो, है ना। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान को इतना दिन से मानते रहे, मजहब के साथ रहते रहे और अचानक इस सबको छोड़ के अगर हम चलेंगे तो कैसे रहेंगे, पता नहीं आगे बढ़ सकेंगे कि नहीं बढ़ सकेंगे, है ना क्या हमारे ऐसा आदमी बिना ईश्वर और मजहब के आगे बढ़ सकता है? वो तो बड़े बड़े महात्मा लोग गए और चले गए, अच्छा कार्य किए, मगर हम क्या ऐसा साधारण होकर के ये सब कार्य कर सकेंगे? ऐसा ही सोचते हैं। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचता है कि अभी हम इस योग्य नहीं हैं सोच में पड़ जाते हैं तो कहते हैं अभी शायद मेरी स्थिति ऐसी है कि हम इस योग्य नहीं है। जैसे अत्यंत उज्जवल प्रकाश को देखकर आंख चकमका जाती है। बहुत तेज रोशनी में आंखें चकमका जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं, है ना। उसी तरह कुछ मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से घबरा कर भाग जाते हैं उसी तरह कुछ मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं। पता नहीं हम इस योग्य हैं कि नहीं, है ना और ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। सोचते हैं हम ही ठीक हैं, अभी मजहब के साथ ही ठीक हैं, है ना,
या सबकी भीड़ में ही ठीक हैं, अकेला जा नहीं सकेंगे, ऐसा। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। तो हृदय की विशालता बहुत जरूरी है। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। हाँ, हृदय छोटा बड़ा नहीं होता, उसके आकार प्रकार कुछ भी हो, लेकिन हृदय के आनंद को, है ना, और बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। हृदय में बल लाने के लिए, उसी को गुरुदेव कह रहे हैं आत्मबल, मनोबल, योग बल, ज्ञान बल सबसे बड़ा बल है ना। जब तक आपके अंदर यह बल नहीं रहेगा, आपका हृदय छोटा मालूम होगा। संकीर्ण हृदय इसको बोलते हैं, है ना। सोचने विचारने की स्थिति कमजोर रहती है ना। इसी वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। और जब आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा, है ना, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल गुरुदेव लिखे हैं, बिना योग साधन के नहीं बढ़ता। यदि कोई बढ़ा हुआ दिख रहा है तो अगर इस जन्म में योग नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म का योग का प्रभाव है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से योग का प्रभाव है और लोग आगे बढ़े हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जब समझ जाएंगे तो नियमित योगाभ्यास करेंगे, है ना। कोई भारी बात नहीं है। चक्र भेदन साधन इतना सुंदर बतलाए हैं सदगुरुदेव, मन लगाकर उसमें आप ध्यान लगाइए, है ना। निश्चित रूप से ध्यान लगाइए, नित्य दिन ध्यान लगाइए, और जैसा आपको मालूम है आप करते रहिए और सत्संग में जाइए। और सदगुरुदेव के किताबों का अध्ययन कीजिए, सत्संग में जाइए। अगर फुर्सत नहीं है तो कम से कम ये प्रवचन भी अपने पास सुन सकते हैं, मोबाइल में रहता है ना। जब टाइम हो आप सुन सकते हैं, गुरु की वाणी ही बोली जा रही है। इससे क्या होगा, हृदय जो संकुचित है, कमजोर है, वो विशाल हो जाएगा, है ना। छोटा नहीं रहेगा हृदय फिर, और उसके अंदर में उच्च ज्ञान की पवित्रता निखर उठेगी, महानता की चमक आएगी और हृदय उच्च कोटि का हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, हृदय को उच्च कोटि का बनाना चाहते हैं तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना पड़ेगा। और अपने आप के अंदर में प्रवेश करने के लिए सद्गुरु के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है ना। जब तक उन मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे हृदय का माने विकास नहीं होगा। हृदय का विकास तो क्या, इच्छाएं, मनोबल, मनोवृत्तियां उच्च कोटि की हो जाएंगी जब आप ध्यान लगाने लगते हैं। मनुष्य अपने से अपने को दीनहीन और पराधीन मानकर अवनति के गड्ढे में पड़ा हुआ है। कोई उसकी उन्नति में बाधक है दूसरे, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य खुद ही बाधक है। वो अपने ही विचारों के कारण में दीनहीन, पराधीन ये सब होता है उसके मन के अंदर में, उसी स्थिति में पड़ा रहता है और अवनति के गड्ढे में पड़ा है। अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम में लाना नहीं चाहता। जब उसको आप बतला दीजिएगा कि तुम ही ब्रह्म हो तो माने क्या कहें उसको, हृदय में उसको विश्वास नहीं होता। मन में सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो उसको समझाने के लिए समय लग जाता है ना। तो इसमें तो ये विचार चल रहे हैं और उस विषय में इसको हम बताएंगे तो बहुत देर लगेगा, तो घंटों बैठ के बताना पड़ता है ना। तरह तरह की बातों के साथ उनको समझाना पड़ता है ना। तब जाके उसके अंदर में कुछ बातें आती हैं, अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को थोड़ा स्मरण करने लगता है। और नहीं तो समझ नहीं पाता, अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम में लाना नहीं चाहता, डर जाता है ना। प्रार्थना करते करते आदत ऐसी बन गई है ना। जब भी भय हो तो वह बाहर की बातों के पीछे दौड़ लगाता है, और जब भी आपको भय मालूम हो प्रणव करने के लिए बैठ जाइए, या मन में शिवोहम का मंत्र जपिए, या सदगुरुदेव के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, तो आप देखेंगे आपका मनोबल बढ़ने लगेगा। तो कल फिर चर्चा होगी, समय हो गया। यहाँ जो चर्चा हो रही है इसके लिए तो इतना ही चर्चा होगी, लेकिन एकांत शांत में आप इसको खूब गंभीरता से चिंतन कीजिए। आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े। स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार सारी उन्नतियों का मूल मंत्र है। आत्माभिमान और आत्म पूजा
वेदांत में बड़ा महत्व रखता है ना। कट गया है ना। हाँ, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है ना, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार अपनी उन्नति का मूल मंत्र है। स्वावलंबी तो होना ही चाहिए, स्वतंत्र विचारक होना चाहिए, तब जाके हमारी उन्नति होगी। यह उन्नति का मूल मंत्र है, स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार। आत्माभिमान और आत्म पूजा वेदांत में बड़ा महत्व रखता है। आत्माभिमान और आत्म पूजा वेदांत में बहुत महत्व रखता है। लेकिन इसको अच्छे से समझना है। हाँ, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है ना। आत्माभिमान और आत्म पूजा वेदांत में बहुत बड़ा महत्व की बात है ना। वेदांत में बड़ा महत्व रखता है। लेकिन यदि आप आत्माभिमानी हैं तो दूसरे को भी सम्मान देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आत्माभिमानी हैं, आत्म पूजा करते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं, तो सचमुच में आप आत्माभिमानी नहीं हैं कि आत्म पूजा भी नहीं करते, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्यमय बातें, है ना। जो योगी है, जो साधक है, वही इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक से हृदय के अंदर में ये विचार उत्पन्न होता है और अंदर में उसको विचार विमर्श कर लीजिए। आत्माभिमान और आत्म पूजा वेदांत में बड़ा महत्व रखता है। हाँ, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है। इस विश्व में वेदांत सबसे उच्च कोटि का होना चाहिए, है ना। वेदांत का मतलब है ऐसा ज्ञान जो सर्वोच्च हो, उससे ऊंचा और कोई भी ज्ञान नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं उसको आत्मज्ञान, है ना। तो आत्मज्ञानी यदि कोई है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में आत्मगौरव होगा, आत्म पूजा, आत्माभिमान होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरे को तुच्छ कभी नहीं समझता, है ना। सभी को ब्रह्म समझता है। वेदांत के अंदर तो यही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो। मनुष्य जड़ नहीं चेतन है ना। चेतन वही है जिसमें बुद्धि या विचार की शक्ति है। तो मनुष्य तो जड़ नहीं है, चेतन है। और सदगुरुदेव कहते हैं चेतन भी उसी को हम लोग कहेंगे जिसके अंदर विचार शक्ति भी होनी चाहिए। जितने चेतन है उसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ना। अतः मनुष्य और कुछ नहीं, केवल एक विचारमय प्राणी है। मनुष्य और कुछ भी नहीं, केवल एक विचारमय प्राणी है। मनुष्य की बड़ाई, छोटाई, उन्नति और बंध मोक्ष सब उसकी बुद्धि के अधीन में है ना। सब अपनी ही बुद्धि के अधीन है। मनुष्य की बड़ाई, छोटाई, उन्नति सब, है ना। बंधन और मोक्ष का कारण भी उसकी बुद्धि ही है। मनुष्य चाहे लंबाई चौड़ाई शरीर के हिसाब से जैसा भी हो रहे, लेकिन बुद्धि के हिसाब से बड़ाई, छोटाई, उन्नति, बंधन और मोक्ष का कारण भी उसकी बुद्धि के अधीन में ही है। यदि आप किसी मजहब और किताब के भीतर अपने को बांध देते हैं और उस पर तर्क करना नहीं चाहते, किंतु उसे ईश्वरकृत मानकर उसके आगे जाने से झिझकते हैं, तो समझ लीजिए आप कभी उन्नति नहीं कर सकते। आपको कभी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। यदि आप किसी मजहब समझ में आता है ना, जो अपनी आत्मा को छोड़कर इसकी कल्पना को श्रेष्ठ समझते हैं, उसको कहते हैं मजहब। यानी सच्चे शब्दों में ये हुआ कि आत्मा से बढ़कर ईश्वर को मानते हैं बाहर की। बाहर वास्तव में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा की कल्पना ही ईश्वर है। आत्मा ही सब कुछ है। वास्तव में आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही सृष्टि करता है, सब कुछ आत्मा है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते और एक कल्पना कर लिए हैं ईश्वर की। जितना वेद पुराण सब पढ़ने के बाद भी समझ में आया ही नहीं कि आत्मा को ईश्वर कहा गया है। ये भगवान है, सब कुछ है, आत्मा ही है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, वो अलग से कल्पना कर बैठे और उस कल्पना को छान मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आकाश पताल एक कर करके, है ना। पूरी विज्ञान की उन्नति हुई, विज्ञान भी सही सही बता रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। बड़ी विचित्र बात है। तो योगाभ्यास करने से
जब आप स्वाधीन होकर के अपने ध्यान में तलीन हो जाएंगे तब जाके आपको समाधि लगेगी। यदि आप किसी मजहब के बातों को लेकर के किसी किताब के भीतर अपने को बांध देते हैं, उस पर तर्क करना नहीं चाहते, किंतु उसे ईश्वरकृत मानकर उसके आगे जाने से झिझकते हैं, समझ लीजिए आप कभी उन्नति नहीं कर सकते। आपको कभी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो स्वाधीन होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा, किसी मजहब का दास और गुलाम नहीं होना पड़ेगा, किसी किताब के अंदर अपने को बांधना नहीं पड़ेगा, है ना। आपकी उन्नति करनी है, अगर पढ़ने की फुर्सत है तो रात दिन अध्ययन कीजिए, है ना। कहने का मतलब है जितने विश्व में जितने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथों को पढ़ने की किसको फुर्सत है? किसी को भी फुर्सत नहीं है ना। इसलिए कबीर क्या बोलते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाया अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। कितनी बड़ी बात है, कितनी सारी पोथी है ना, ग्रंथ हैं, कितने तो पढ़ पढ़ के मर भी गए लेकिन फिर भी ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, संसार के लोग पढ़ पढ़ के मर भी गए, लेकिन ज्ञान उनको नहीं हुआ, है ना। ढाई अक्षर प्रेम का, सिर्फ ढाई अक्षर अगर प्रेम का हो, है ना तो ढाई अक्षर से प्रेम अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वही सुपंडित है। हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाया अक्षर प्रेम का, पढ़ई सुपंडित होई। ढाई अक्षर में भी सत्य को ही लेना पड़ेगा। किसी और बहुत से ढाई अक्षर मिलेंगे, लेकिन उन ढाई अक्षरों से मतलब नहीं है, आपको इस सत्य को ही ढाई अक्षर मानना पड़ेगा। दंत सा पूरा आधा ता और यह, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको व्याकरण के अंदर, किताबों के अंदर ढाई अक्षर निकालेंगे तो बहुत सारे ढाई अक्षर मिल जाएंगे, पर उन ढाई अक्षरों से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल सत्य को ही ढाई अक्षर मानना पड़ेगा। अगर यह सत्य को आप जान गए तो आत्मा सत्य है, आपकी आत्मा सत्य है, सभी आत्मा सत्य है, और इस सत्य से जिसको प्रेम है वो है सुपंडित। इस आत्मा को जिसने जाना, इस आत्मा को जिसने जाना परखा, वो है सुपंडित। और इसको भी अगर लाग लपेट में रख दिया, मजहब के अंदर में घुसा दिया, इसको, इस सत्य को ना देख करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिख रहा है, तो समझ लीजिए आपको आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। इस विश्व में चाहे आप जितने बड़े ऑफिसर हों, चाहे आप जितने बड़े कोई बड़े पद में हों, लेकिन आपको ब्रह्म ज्ञान वास्तव में नहीं हुआ है। आप चाहे जितनी भाषाएं जानते हों, चाहे अंग्रेजी के ज्ञाता हों, चाहे संस्कृत के पंडित हों, लेकिन आपको यदि सत्य का ज्ञान ही नहीं है तो आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। सदगुरुदेव के कहने का मतलब यही है। ये आत्मा ही सत्य है, और ये सत्य, ये दो अक्षर दंत सा पूरा आधा ता और या, इसको अढ़ाई अक्षर कहा जाता है। और इसी को अगर आप प्रेम करते हैं तब आप महान हैं, सचमुच आपको ज्ञान है, सचमुच आप योगी हैं, और सचमुच आप इस विश्व के कल्याण के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भ्रम नहीं है, और आपके मन में अगर अभी भी भ्रम है तब तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, है ना। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, यदि आप किसी मजहब और किताब के भीतर अपने को बांध देते हैं और उस पर तर्क करना नहीं चाहते, किंतु उसे ईश्वरकृत मानकर उसके आगे जाने से झिझकते हैं, तो समझ लीजिए आप कभी उन्नति नहीं कर सकते, आपको कभी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। खूब विचार कीजिए, कल फिर चर्चा होगी, है ना तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बड़ी जोरों से बारिश हो रही है बाहर, है ना आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं पता नहीं है ना। तो बात
आगे की है, पढ़ लेते हैं। यदि आप किसी मजहब और किताब के भीतर अपने को बांध देते हैं और उस पर तर्क करना नहीं चाहते, किंतु उसे ईश्वरकृत मानकर उसके आगे जाने से झिझकते हैं, तो समझ लीजिए आप कभी उन्नति नहीं कर सकते, आपको कभी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे सिद्धांत सर्वदा ज्ञान और उन्नति के बाधक हैं। आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सैकड़ों बड़े से बड़े ज्ञानी गुजर गए हैं, सबका आपस में मतभेद है। इनमें किसका सिद्धांत अच्छा है, इसका निर्णय हमारी ही बुद्धि के अधीन है। हम सबकी सुनते हैं, पर अंत में करते वही हैं जिसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। मुहम्मद साहब के पहले कोई मुसलमान नहीं था। पहल जो लोग मुसलमान हुए उन लोगों ने इसी बुद्धि से ही विचार किया होगा कि मुहम्मद साहब की शिक्षाएं ठीक हैं। अब भी हम लोग ईसा, मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं कि किस महात्मा की बात सच सबसे अच्छी है। इसे हम अपनी ही बुद्धि से पूछते हैं। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए, पर हमारी बुद्धि तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसे मजहबी और सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त ना कर दिया जाए। सांप्रदायिक लोग अपने अपने संप्रदाय के गुरुओं से विचार में आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसके आगे सोचना पाप समझते हैं। मजहबी लोग अपने नेताओं के वाक्यों पर तर्क नहीं करना चाहते और पढ़ते भी वही है जिसे उनके मजहबी आचार्यों ने कहा है। इसलिए सांप्रदायिक लोगों की बुद्धि को फलने फूलने फैलने और बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। दूसरे की सत्य बातों को भी इसलिए नहीं मानते कि उनके मजहबी आचार्यों ने उसे मानने की आज्ञा नहीं दी है। सांप्रदायिक मनुष्यों की बुद्धि मानो आचार्यों के हाथ बिक जाती है। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती। तो कल तो खूब चर्चा हुई है ना। और उसी को आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जो चर्चा हुई थी सदगुरुदेव उसको सुंदर समझाने के लिए आगे जो पंक्तियाँ लिखे हैं, है ना, वही बातें हैं। सैकड़ों बड़े से बड़े ज्ञानी गुजर गए हैं। एक दो को कौन कहे, सैकड़ों ऐसे ज्ञानी महान ज्ञानी लोग चले गए, गुजर गए मतलब चले गए ज्ञान दे करके। सबका आपस में मतभेद है, लेकिन फिर भी उनमें से भी सबका मतभेद है आपस में। इनमें किसका सिद्धांत अच्छा है, इसका निर्णय हमारी ही बुद्धि के अधीन है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो गुजर गए बड़े बड़े ज्ञान देकर, उन महात्माओं के आपस में भी मतभेद थे। अब उनमें से किसका सिद्धांत सबसे अच्छा है, इसका निर्णय हमारी बुद्धि के अधीन है। हम सबकी सुनते हैं, हम लोग, पर अंत में करते वही हैं जिसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। हम लोग सुनते हैं सबकी, लेकिन अंत में वही कार्य करते हैं जिसको हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। मुहम्मद साहब के पहले कोई मुसलमान नहीं था। बहुत सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव कि मुहम्मद साहब, हजरत मुहम्मद साहब के पहले कोई मुसलमान नहीं था, वास्तव में नहीं था। जब वो आए तब उसके बाद ये संप्रदाय बना है ना। पहल जो लोग मुसलमान हुए उन लोगों ने इसी बुद्धि से विचार किया होगा कि मुहम्मद साहब की शिक्षाएं ठीक हैं। तो पहल जो लोग मुसलमान हुए उन लोगों ने निश्चित रूप से अपनी ही बुद्धि से विचार किया होगा कि मुहम्मद साहब की शिक्षाएं अच्छी हैं, ठीक हैं। अब भी हम लोग ईसा, मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं। अभी भी हम लोग ईसा, मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं। किसी महात्मा की बात सबसे अच्छी है, किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसे हम अपनी ही बुद्धि से पूछते हैं। चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और सोचते हैं किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसका निर्णय भी हम अपनी बुद्धि से ही करते हैं। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए,
सद्गुरुदेव प्रमाण के साथ बता रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी बुद्धि ही सबसे बड़ी होनी चाहिए। पर हमारी बुद्धि तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसे मजहबी और सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त ना कर दिया जाए। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यह हमारी बुद्धि तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि वह बंधन में घिरा हुआ है, मजहबी सांप्रदायिक बंधनों से घिरा हुआ है। जब तक वह मुक्त नहीं होगी हमारी बुद्धि तेजस्वी कैसे कही जाएगी। सबसे महान सबसे बड़ी शक्ति आपकी आत्मा है और आपके अंदर जो बुद्धि है उसे ही सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बंधन से मुक्त नहीं होने पर इसकी मन शक्ति पता नहीं चलती और बुद्धि बड़ी लगती ही नहीं, है ना। सांप्रदायिक लोग अपने अपने संप्रदाय के गुरुओं से विचार में आगे नहीं बढ़ना चाहते। यह मानसिक क्लेश है, मन के अंदर में मानसिक बंधन, मानसिक दुख कहिए या मानसिक बंधन। ये संप्रदाय की किसी गुरु की बातों को विचारों को इस तरह सिर में रख लेते हैं कि उससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते। मजहबी लोग अपने नेताओं के वाक्यों पर तर्क नहीं करना चाहते। वो इतना श्रद्धा करते हैं कि मजहबी नेताओं की वाक्यों पर तर्क भी नहीं करना चाहते और पढ़ते भी वही हैं जिसे उनके मजहबी आचार्यों ने कहा है। वही पढ़ेंगे जो मजहबी आचार्यों ने कहा है। उसे 1 इंच भी आगे जाना नहीं चाहेंगे। किसी का दिल दुख जाएगा महात्माओं का, और किसी महात्माओं को दुख देना भी अच्छी बात नहीं है। ये सब मस्तिष्क के अंदर में संस्कार में भर गए हैं, है ना। मनुष्य किसी हालत में स्वतंत्र नहीं होता, वह सांप्रदायिक बंधनों में घिरा होता है और सांप्रदायिक गुरुओं की वाणी को ही सुनता है और उसमें तर्क भी नहीं करता। और यदि वो कहते हैं कि इन्हीं किताबों को पढ़ना है और कि दूसरी किताबें नहीं पढ़नी है तो उन बातों को भी मान लेता है। पत्थर की लकीर जैसा वो अपने गुरु महाराज और अपने संप्रदाय के लोगों की बातों को मानता है और कभी तर्क नहीं करता। इसलिए सांप्रदायिक लोगों की बुद्धि को फलने फूलने फैलने और बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए जो सांप्रदायिक लोग हैं उनकी बुद्धि ना फलती है, फूलती है, ना फैलती है और उसको आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। दूसरे की सत्य बातों को भी इसलिए नहीं मानते कि उनके मजहबी आचार्यों ने उसे मानने की आज्ञा नहीं दी है। दूसरे की सत्य बातों को भी इसलिए नहीं मानते हैं कि उनके मजहबी आचार्यों ने उसे मानने की आज्ञा नहीं दी है। सांप्रदायिक पुस्तकों की बुद्धि मानव आचार्यों के हाथ बिक जाती है। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती। तो बड़ी विचित्र बात है ना। सांप्रदायिक मनुष्यों की बुद्धि मानव आचार्यों के हाथ बिक जाती है। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती। इतना बंधन, हम लोग खुद बंधन में घिरे हुए हैं, है ना। ये कौन सा बंधन है? ये हमारे परंपरा का बंधन है। गुरु शिष्य की महिमा है, जुगों से चला आ रहा है ना। और अपने अपने गुरु की महिमा हम लोग हृदय में बसा के रखते हैं, लेकिन आत्मज्ञान कह रहा है कि गुरु की महिमा तो होगी, निश्चित रूप से होगी और श्रद्धा करनी चाहिए, है ना। बहुत श्रद्धा करनी चाहिए। लेकिन अगर आत्मज्ञान की बातें हो गई या सत्य की बातें हो गई, कोई अच्छी बातें हो गई तो स्वतंत्र होकर आगे जाना चाहिए ना। क्योंकि वेद के अंदर लिखा हुआ है कि युक्ति युक्त वचन अगर बालक भी कहे तो मान लेनी चाहिए, और अनुपयुक्त वचन अगर ब्रह्मा भी कहे तो उसको तृण की तरह त्याग देना चाहिए, है ना। इतना स्वाधीन, इतना स्वतंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया। हम लोगों को इतना स्वतंत्र करके अपने बुद्धि को विचार के योग्य बनाइए तो आप सचमुच सबसे श्रेष्ठ होंगे, है ना। गुरु की ऐसी कृपा है। तो सांप्रदायिक मनुष्यों की बुद्धि मानो आचार्यों के हाथ बिक जाती है। तो अपनी बुद्धि को किसी आचार्य के हाथों में बिकने नहीं देना चाहिए, है ना। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए तल्लीन होकर ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। अपने ध्यान में अपने आप में डूबकर सब सत्य ज्ञान अपने भीतर से निकल रही है ना। जिस इंद्रिय से काम नहीं लिया जाता वह इंद्रिय सर्वथा बेकार और कमजोर हो जाती है। ठीक इसी तरह से लोग अपनी बुद्धि से काम ना लेकर अपनी बुद्धि को कमजोर बना रहे हैं।
शरीर के किसी इंद्रिय से अगर हम काम करना छोड़ देते हैं तो वह शरीर का वह इंद्रिय भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, सर्वथा कमजोर हो जाता है। इसलिए बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। हम लोग बुद्धि को दूसरों के हाथ बेच के रख दिए हैं और अपने उस पर चिंतन भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते। इसलिए निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए और प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना और एक एक विषय को, एक एक विचार को, अपने एक एक शब्द को अपने हृदय में विचार कीजिए, तब जाके आपकी बुद्धि तेजस्वी होगी, हमारी, आपकी, सबकी, है ना। ऐसे महान आत्मा सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हम सबको ब्रह्म ज्ञान दिया और बतलाया आप स्वयं ब्रह्म है ना। और हम लोगों की बुद्धि को विस्तृत, उज्जवल करने के लिए उन्होंने इतना ज्ञान दिया है। हम लोग अपने बंधन में घिरे हुए हैं, हमारी बुद्धि बिल्कुल माने क्षुद्र रूप धारण कर ली है ना, और हम लोग सोच नहीं सकते हैं, संकीर्ण हो गया मिजाज। इसलिए सदगुरुदेव इन किताबों की रचना किए हैं। जिस इंद्रिय से काम नहीं लिया जाता वह इंद्रिय सर्वथा बेकार और कमजोर हो जाती है। ठीक इसी तरह से लोग अपनी बुद्धि से काम न लेकर अपनी बुद्धि को कमजोर बना रहे हैं। तो सदगुरु चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम लें, आप अपनी बुद्धि से काम लें, हम सब लोग अपनी बुद्धि से काम लें, ताकि हमारी बुद्धि तेजस्वी हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए और बुद्धि की कमजोरी दूर हो जाए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या लिखे हैं। जब कभी आप किसी पुस्तक को पढ़ें तो उसके सिद्धांतों को केवल इसलिए असत्य न समझें कि उसे आपके मजहबी आचार्यों ने नहीं माना है। जबकि किसी पुस्तक को आप पढ़ें तो बस स्वतंत्र होकर के पढ़िए कह रहे हैं। ऐसा ना करें कि इसमें जो असत्य या सत्य जो बातें लिखी हुई हैं उसको, है ना, किसी सत्य विषय को असत्य न समझें इसलिए कि यह आपके मजहबी आचार्यों ने नहीं माना है। ऐसी बात कभी नहीं सोचिए, है ना। सत्य को सत्य के लिए मानिए, चाहे वह किसी किताब में हो, चाहे वह किसी ने भी कहे हों, है ना। सत्य को सत्य के लिए मानना चाहिए, किंतु उस पर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से पक्षपात रहित होकर विचार करें। सदगुरुदेव कह रहे हैं उन किताबों को पढ़िए और स्वतंत्र बुद्धि से पक्षपात रहित होकर विचार करें। अच्छी बुद्धि पुराने ही जमाने के लोगों के पास थी, यह गलत है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि पुराने जमाने के लोगों के पास ही बुद्धि थी, वही महान थे, है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं, अच्छी बुद्धि उन्हीं के पास थी, हम लोगों के पास नहीं है। इस गलतफहमी को गुरुदेव दूर करने के लिए हम लोग को ये बता रहे हैं कि अच्छी बुद्धि पुराने ही जमाने के लोगों के पास थी, यह गलत है। आपकी बुद्धि व्यास और वशिष्ठ से भी आगे बढ़ सकती है, पर आश्चर्य यह है कि आप स्वयं उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने यह बतलाया कि आपकी बुद्धि व्यास और वशिष्ठ से भी आगे बढ़ सकती है, पर आश्चर्य यह है कि आप स्वयं उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। संकीर्ण मिजाज है हम लोग के अंदर। हम लोग सोचते हैं हम लोग के पास बुद्धि नहीं है, वो व्यास वशिष्ठ यही लोग महान थे, हम लोग के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। ये गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं गुरुदेव। कहते हैं कि आपकी बुद्धि व्यास और वशिष्ठ से भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन आश्चर्य यह है कि आप स्वयं उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप पहले ही मान बैठते हैं कि हमारी बुद्धि इन ऋषियों की बुद्धि से आगे नहीं बढ़ सकती। मन में ये विचार आपका अंदर में आपने कर लिया है कि हम लोगों की बुद्धि इन ऋषियों के आगे नहीं बढ़ सकती, इन ऋषियों की बुद्धि से आगे नहीं बढ़ सकती, ये हमारी विचार है। हम लोग के अंदर जब ये विचार घर कर गया तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। इस विचार को दूर करना पड़ेगा। यही बंधन है, यही विचार उन्नति का बाधक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यही विचार जो है यही उन्नति का बाधक है, इसी से हम लोग बंधन में घिरे हुए। सच्ची बात यह है कि आप ऋषि ही नहीं साक्षात ब्रह्म है। वाह धन्य गुरुदेव, सच्ची बात यह है कि आप ऋषि ही नहीं साक्षात ब्रह्म है। बतलाइए इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको इतनी बात कहेगा। वेदों में लिख कर ऋषि मुनि चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग
सद्ज्ञान देकर चले गए, लेकिन अज्ञानी लोग अभी भी उसको समझ नहीं सके। हम लोग सब कोई समझते, कभी नहीं समझते। सद्गुरुदेव जब ब्रह्म ज्ञान दिए तब हम लोग को बतला रहे हैं कि सच्ची बात यह है कि आप ऋषि ही नहीं, साक्षात ब्रह्म है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है और ये प्रत्येक जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। बतलाइए। और यही मनुष्य आज किस तरह अपने आप को देनहीन, कमजोर, मलिन करके बैठा हुआ है। इसलिए सद्गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऋषि ही नहीं, साक्षात ब्रह्म है। पर आप स्वयं बड़ा बनना नहीं चाहते, पर आप स्वयं ही बड़ा बनना नहीं चाहते। ये विचार हम लोग के अंदर जो घर कर गया है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, यह विचार को बदल देना पड़ेगा। नित्य योगाभ्यास कीजिए और नित्य जपिए निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। धीरे धीरे देखेंगे परत तर परत, है ना, जो जम गया है वह दूर हो जाएगा। आप सचमुच में निरंजन स्वरूप हैं और जगदीश्वर हैं। यह हृदय में अपने हृदय में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा ये विचार। पहले 3 बातों को जपना पड़ेगा, है ना। जपते जपते स्वयं अनुभूति होगी अपने आप में कि आप सचमुच ही साक्षात ब्रह्म हैं, है ना। गुरुदेव जो कह रहे हैं, सच्ची बात यह है कि आप ऋषि ही नहीं, साक्षात ब्रह्म है, पर आप स्वयं बड़ा बनना नहीं चाहते। आप बड़ा बनने से डरते हैं। जो अपने को छोटा मानता है, जो बड़ा बनने से डरता है, जो अपने को हर तरह से अयोग्य मानता है और जो स्वयं अपनी उन्नति नहीं चाहता, उसकी उन्नति किसी के मान की नहीं है। कोई चाहेगा भी तो कैसे कर सकेगा, अब जब स्वयं ही उन्नति नहीं करना चाहते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्वयं अपनी इच्छा से आगे बढ़ना है ना। सद्गुरुदेव का कहना है और यह सत्य है ना। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जो इच्छा आप कर रहे हैं, तो जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके अंदर में भी इच्छा होनी चाहिए ना। आप ईश्वर हैं, आपकी बुद्धि किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए तो सचमुच अज्ञान का पर्दा सामने से हट जाएगा और ज्ञान की ज्योति चमक उठेगी। कितनी बड़ी बात है ना। हम लोग अज्ञान रूपी पर्दा डाल के रखे हुए हैं, अपने को सबसे कमज़ोर समझते हैं, दीनहीन और मलिन समझते हैं और गुलाम समझते हैं। ये हमारी जो बुद्धि है, इसको तीक्ष्ण करने के लिए अपनी गुरुदेव की वाणी से, अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए तो सचमुच अज्ञान का पर्दा सामने से हट जाएगा और ज्ञान की ज्योति जगमगा उठेगी। आप खूब जानते हैं, है ना। देखिए हम लोग के विचार में क्या क्या होता है वो लिखे गुरुदेव, है ना। आप खूब जानते हैं कि मुसलमानों को अपने कुरान का दोष कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मुसलमान स्वतंत्र बुद्धि से काम लेते तो बहुत अच्छा होता, आप ऐसा सोचते। पर आप यही बात वेदों और पुराणों को पढ़ते वक्त भूल जाते हैं, है ना। आप भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बुद्धि से काम नहीं लेते। सब अपनी अपनी चीज़ों को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन दूसरों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, दूसरों की गलतियां दिखती हैं, पर अपनी गलती दिखती नहीं। और दिए हैं गुरुदेव और लिखे हैं, एक ईसाई बाइबल को पढ़कर उसके दोषों को नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि पक्षपात से घिरी हुई है। एक ईसाई समझता है कि इंजील ईश्वरकृत है, अतः वह निर्दोष है, पर आर्य और मुसलमान उसे निर्दोष नहीं मानते और उसकी बुद्धि पर तरस खाते हैं। पर साथ ही अपने पर तरस नहीं खाते जब स्वयं वेदों और कुरान को ईश्वरकृत मानते हैं। एक आर्य यह सोचता है कि कितना अच्छा होता यदि लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष बुद्धि से काम लेते और कुरान तथा इंजील को ईश्वरकृत न समझते। पर आश्चर्य है कि इसी बात को वह अपने लिए नहीं सोचता और अपनी बुद्धि को वेदों के चारों खूंटों से बांध कर जकड़ देता है ना। हम यह नहीं कहते कि आप खामखा हमारी बातों को मान लें, कभी नहीं। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि यदि आप स्वतंत्र और जीवन मुक्त होना चाहते हैं और चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान का अनुभव कर सकें, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है कि आपकी बुद्धि और विचार को स्वतंत्र, अत्यंत स्वतंत्र, स्वाधीन और निष्पक्ष बनाकर सच्चे ज्ञान का अध्ययन करें।
सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। सदगुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी बातों को खाम खाम मान लें। हम चाहते हैं, हम केवल इतना ही चाहते हैं कि यदि आप स्वतंत्र और जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो चाहते हैं और चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान का अनुभव कर सके, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है कि अपनी बुद्धि और विचार को अत्यंत स्वतंत्र, स्वाधीन और निष्पक्ष बनाकर सच्चे ज्ञान का अध्ययन करें। स्वतंत्र बुद्धि गुलामी के भावों को निकाल कर सच्चा ज्ञान देती है। सच्चा ज्ञान देती हुई मनुष्य को जीवन मुक्त कर देती है, और ऐसा जीवन मुक्त पुरुष ही ब्रह्मानंद और सच्चे सुख का अनुभव करता है। सोच लीजिए, है ना। ब्रह्म ज्ञान होते ही हृदय आनंद विभोर हो जाता है और ब्रह्मानंद में अपने आप को पाते हैं आप, आनंद विभोर, है ना। ऐसी अनुभूति जो बिना योग साधन से प्राप्त नहीं होगा। जब तक आपके विचार स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो संक्षिप्त में यह अध्याय पूर्ण हो गया। सदगुरु की वाणी का एक एक चीज़ का विश्लेषण करें तो दिन रात एक करने पर भी पूरा नहीं होगा, है ना। तो इतना काफ़ी है। तो कल फिर दूसरे अध्याय पर चर्चा होगी। स्वतंत्र विचार का महत्व, इसी विषय ही तो पूरा लिखे हुए। उनका तो ये ग्रंथ का नाम ही है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार। तो इसी विषय को बतला रहे हैं। तो बार बार हम लोग को अध्ययन भी करना चाहिए, और अगर हो सके तो सुनना भी चाहिए गुरु की वाणी को, है ना। तो आज इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।